हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज एक बार फिर हम डिस्कस करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वित्त आयोग या फिनेंस कमीशन के बारे में। ये वित्त आयोग होता क्या है, क्या इसकी संरचना है, कैसा इसका गठन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, कार्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 280 के अंतर्गत ये कहा गया है कि एक वित्त आयोग की यहाँ पर क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। तो पूरी तरीके से इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, आप हम इस प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर राष्ट्रपति का जो पार्ट है, पार्ट 03 में, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करता है, हर 5वें वर्ष या अगर राष्ट्रपति को लगता है कि 5 वर्ष से पहले भी इसका गठन कर देना चाहिए तो राष्ट्रपति उस समय से पहले भी वित्त आयोग का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। अगर हम संरचना की बात करें तो किस तरीके से इसकी संरचना होती है, तो जो पूरा का पूरा जो वित्त आयोग होता है उसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक उनका पूरा अध्यक्ष होता है और उसके सहायता देने के लिए 4 अन्य सदस्य रखे जाते हैं, जिनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश तक के तहत ही तय होता है। यानी राष्ट्रपति के आदेश तक ही वो अपने कार्यकाल में रह सकते हैं। वैसे बेसिकली आप कह सकते हैं वित्त आयोग भाई 5 वर्ष से पहले या 5 वर्ष तक के लिए बनाया जाता है और हर 5 वर्ष में दूसरा आयोग क्या कर दिया जाता है, नए वित्त आयोग का गठन कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर अगर कार्यकाल की बात करें तो कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही ये क्या करते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। और जो ये व्यक्ति हैं उनकी क्या की जा सकती है, पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। सपोज कीजिए पिछले जो वित्त आयोग था उसके जो सदस्य हैं, अगले वित्त राष्ट्रपति अगर चाहे कि यही व्यक्ति नेक्स्ट जो आने वाला जो हमारा फिनेंस कमीशन है उसमें ये व्यक्ति ही रहें, तो ऐसे व्यक्तियों को दोबारा से उनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। अगर हम इस सदस्यों की योग्यताओं के बारे में देखें तो संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। यानी टोटल किसके, यानी योग्यता की अगर हम बात करें, केवल योग्यताओं की, तो संसद को इनकी योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। और इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का क्या किया है, निर्धारण किया गया। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। क्या क्या निर्धारण किया गया है? तो अगर हम अध्यक्ष के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। सार्वजनिक मामले मतलब उसे हर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं या हर जो ऐसे मामले या तथ्य होते हैं उन सब का उसे क्या होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। और जो अन्य 4 सदस्य हैं उनको कैसे चुना जाता है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? जो बाकी के रेस्ट ऑफ जो मेंबर्स हैं, जो बाकी के 4 सदस्य हैं, उनमें पहली तो ये है योग्यता कि वो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए एक योग्य व्यक्ति हो। या तो वो किसी न्यायालय में क्या हो, न्यायाधीश रह चुका हो। अगर वो न्यायाधीश ना भी हो तो उसमें न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए या इस पद पर बैठने की योग्य वो व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा अगर हम देखें तो ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। यानी फिनेंस से संबंधित, वित्त से संबंधित, अकाउंटिंग से संबंधित मामले जितने भी होते हैं उनका उसे विशेष ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव भी उसे जानकारी हो, उसके कैसे उसका काम किया जाता है। जो फिनेंशियल मामले होते हैं या फिनेंशियल टर्म्स होती हैं उसके बारे में भी उसको व्यापक अनुभव होना चाहिए। अगर हम अगली बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। यानी इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक, भाई जो फिनेंस कमीशन है वो देश की जो आर्थिक स्थिति होती है उसी की समीक्षा करता है, इसीलिए उसको बनाया जाता है। ठीक है, उसके लिए अपने सुझाव देते हैं। तो वो जो व्यक्ति हैं जो सुझाव देंगे तो उससे पहले उनको भी क्या होना चाहिए, अर्थशास्त्र की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो योग्यताएं हैं संसद द्वारा निर्धारित हैं, किनके लिए? जो रेस्ट ऑफ मेंबर्स हैं किसके, फिनेंस कमीशन के, उनके लिए। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कार्यों के बारे में कि फाइनेंस कमीशन का कार्य क्या होते हैं,
तो वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करता है। भाई चुना किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है। और सारे की सारी जितनी भी सिफारिशें हैं, सलाह है, या जितने भी जो मामले हैं या कुछ सलाह देनी है तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। क्या है? तो संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण, ठीक है, यानी जितने भी टैक्स के रूप में जितना भी पैसा आता है या शुद्ध जो आगम होते हैं हमारे पास, संघ और राज्यों के बीच जितने भी लेन देन होता है करों के माध्यम से, आगमों के माध्यम से, उनके वितरण के लिए सलाह दे सकता है। और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन भी कर सकता है। किसको? राष्ट्रपति को भाई बोलता है कि भाई संघ और राज्यों के बीच जितने भी करों के रूप में जो आवागमन है या जो आगम किए जा रहे हैं, शुद्ध जिनको किए जा रहे हैं, वितरण किया जा रहा है, अगर नहीं भी है तो ऐसे आगमों को भी आवंटन भी कर सकता है। दूसरा, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, यानी जो भारत की संचित निधि है उससे जो राज्य सरकारें होती हैं उनको राजस्व की सहायता, जो रेवेन्यू दिया जाता है, जो राजस्व के रूप में जो अनुदान राशि दे दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो ऐसी तथ्यों पर भी वो क्या कर सकता है? भाई राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और उनकी सहायता करने वाले जो अनुदान राशि है उसे शासित करने वाले सिद्धांत भी राष्ट्रपति को बता सकता है। अगला देखें अगर हम, तो राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय भी बता सकता है। देखिए, हमने जब राज्यपाल जहां पढ़ा था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो जब राज्यपाल में हमने वहां पर डिस्कस किया था कि राज्यपाल के अधिकार है कि वो भाई नगर पालिका और पंचायतों में की जो आर्थिक स्थिति है उसकी समीक्षा करने के लिए हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है या कर सकता है। कौन? राज्यपाल कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई कोई सिफारिश है कि नगर पालिका और पंचायतों में जो आर्थिक समीक्षा के लिए या कोई संसाधन चाहिए उनकी अनुपूर्ति के लिए अगर राज्य वित्त आयोग द्वारा कोई मामला दे दिया गया है वित्त आयोग के लिए, फाइनेंस कमीशन के लिए, तो राज्य की संचित निधि के, जो भाई राज्य की भी क्या होती है, एक संचित निधि होती है, उससे पैसा लेने के लिए या उसमें पैसा मंगवाने के लिए या उसके संवर्धन के लिए जो उपाय, जो आवश्यक उपाय होंगे उसके सिफारिश भी या उसके जो उपाय हैं वो सलाह कौन देता है? वित्त आयोग देता है। किसे? राष्ट्रपति को ही देता है। अगला, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ जो वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई भी अन्य विषय पर भी क्या दे सकते हैं? सलाह दे सकते हैं। 1960 तक आयोग असम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क में क्या करता था? एवज दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता था, ठीक है। पश्चिम बंगाल हमारे पास इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जूट पश्चिम बंगाल में ही उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए, ये जो टेबल है ये परीक्षा दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और यहाँ से कई बार पेपरों में क्वेश्चन देखे गए हैं। जैसे कि पहला जो वित्त आयोग था उसका गठन कब किया गया था? पहला वित्त आयोग के गठन जब हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो फाइनेंस कमीशन हमारे पास बना था 1951 में इसकी नियुक्ति कर दी गई थी। केसी नियोगी उस समय भारत के जो पहला जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 1951 में नियुक्ति वर्ष इसको किया गया था और 1952 से 1957 तक इसका क्या रहा था? कार्यकाल रहा था। इसी तरीके से हमारे पास अभी जो अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो अभी 15वां फाइनेंस कमीशन हमारे पास चल रहा है जिसकी नियुक्ति 2000, अगर हम 15 की बात करें 2018 में इस 15 कमीशन की नियुक्ति कर दी गई थी और 2020 से अपना क्या कर लेगा? कार्यभार संभाल लेगा। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टिकोण से। जिस प्रकार से 10वां केसी पंत, 11वां एम खुसरो, 12वां रंगराजन, 13वां विजय किलकर, 14वां वाई.वी. रेड्डी और जो 15वां वित्त आयोग अभी हमें जो चुनाव किया है या जो बनाया है राष्ट्रपति के द्वारा, तो एन.के. सिंह उसके अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के हमारे पास अध्यक्ष हैं। 2020 से वो अपना क्या करेंगे? कार्यभार संभालेंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा दृष्टिकोण से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने विचार हमारे साथ व्यक्त कर सकते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।